Good morning, student. Today we will discuss about the Directorate of Education worksheet number 39, क्लास 9th, गति के नियम। स्टूडेंट्स, आप सभी को पेन और कॉपी लेके बैठना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 39, गति के नियम। स्टूडेंट्स, आप इसमें देख सकते हैं बल तथा गति के नियम। सबसे पहले हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था बल तथा गति के बारे में, और इसमें गति का पहला नियम हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ज्ञान जो है, ये ज्ञान है आपका, और ये जिज्ञासा दीदी है। ज्ञान जिज्ञासा दीदी से ये पूछ रहा है कि दीदी चलती बस में ब्रेक लगने पर हमें आगे की तरफ झटका क्यों लगता है। तो जिज्ञासा दीदी उसका उत्तर दे रही हैं कि हमें न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है इसका उत्तर। वो बोल रहे हैं कि हम न्यूटन की गति के द्वारा इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो ज्ञान ने ज़रूर पूछा होगा कि गति का नियम ये है क्या। तो गति का जो पहला नियम है आप देखना होगा, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो जड़त्व के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे, और न्यूटन का गति का पहला नियम भी। जड़त्व का नियम और न्यूटन गति नियम दोनों सेम चीज़ है, तो इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना है। बहुत सिंपल है। देखिए, इस लैंग्वेज में ना समझाते हुए मैं आपको दूसरी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि गति का पहला नियम हमें ये बताता है कि, तो इसको हम अलग तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई जो वस्तु है वो गति में है, यानी वो आगे की ओर जा रही है, तो वो जब तक गति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे और उसे रोके। इसी तरीके से यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उसमें बाहरी कोई बल ना लगे और इसे विराम अवस्था से गति में न लाए। तो ये बहुत सिंपल नियम है, आपने देखा होगा भाई। अगर आप किसी चलती हुई वस्तु को रोके ना, अब आप ये मत कहना कि जैसे हमने बैट से बॉल को मारा और बॉल चलते 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 एक टाइम पे तो रुक जाती है, तो इसमें तो कौन रोक रहा है, रोकता है। इसमें भी घर्षण बल जो है वो उसे रोक रहा होता है। तो ये तो घर्षण बल की बात हो गई। लेकिन ऐसा डेली लाइफ में होता है कि यदि आपने कोई बॉल या कोई भी चीज़ अगर वो गति में है, अगर आपने उसको नहीं रोका तो वो गति में रहना ही पसंद करेगी अनटिल और अनलेस उसको कोई बाहरी फोर्स ना लगे। इसी तरीके से कोई विराम अवस्था से कोई पत्थर है अपनी जगह पर पड़ा हुआ है, या कोई बॉल है अपनी जगह पे, जब तक आप उसे बैट से नहीं मारेंगे, फुटबॉल को बॉल पैर से नहीं मारेंगे, पत्थर को उठा के हाथ से नहीं देंगे, तब तक वो वहीं पड़ा रहेगा। तो गति का नियम, पहला नियम यही बताता है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में तो वो विराम अवस्था में बना रहना पसंद करती है, और अगर कोई वस्तु गति में तो गति में रहना ही पसंद करती है। वो ये कहती है कि मुझे मेरे अंदर चेंजेस ना करें, ठीक है, लेकिन चेंजेस कर हम बल लगाकर, इसलिए बल तथा गति के नियम इनको बोला गया कि हम बल लगाकर उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो आगे देखिए इसमें क्या बोला गया। आगे बोला गया है, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। चलती बस में सभी कुछ गतिशील अवस्था में होते हैं लेकिन अचानक ब्रेक लगने, तो नीचे ये उत्तर भी है इसका, तो आप इसे ध्यान से देखें। चलती बस में सभी गतिशील अवस्था में होते हैं लेकिन अचानक ब्रेक लगने पर बस तो रुक जाती है, लेकिन हमारे शरीर का ऊपरी भाग बस के साथ गतिशील होने की वजह से हम आगे की तरफ झटका लगता है। इसी प्रकार जब रुकी हुई बस अचानक से चल पड़ती है तो सवारी पीछे की ओर तरफ झटका महसूस करते हैं। तो देखिए, दो तरीके से तो इस गति के नियम के बहुत सारे जो हैं घटनाएं यहाँ पर दी गई हैं आपको। तो इसको सिंपली ऐसे समझते हैं कि बस है, मान लीजिए आपकी, ठीक है, कोई बस है, बस में आप बैठे हुए हैं, बस इस तरीके से मान लीजिए बना दी हमने, बस में लोग बैठे हुए हैं। तो बस अगर आगे की ओर अचानक चलती है तो हमने देखा है कि सवारी को जो है वो पीछे की ओर झटका लगता है, ठीक है। इसी तरीके से क्यों, अभी मैं बताता हूँ। इसी तरीके से अगर कोई बस है और उसमें वो बस अचानक से अगर चलती है तो पीछे की तरफ झटका लगेगा। इसी तरीके से अगर किसी बस में यात्री खड़े हुए हैं, पहले यात्री खड़े हैं या बैठे हैं जैसे भी हैं, और वो बस बहुत तेज़ी से चल रही है, चलते चलते अगर वो अचानक ब्रेक लगाएगी तो हम आगे की ओर जाते हैं, यानी ब्रेक लगते ही आगे की ओर, और चलती हुई रुकी हुई बस अगर चलती है तो हम पीछे की ओर क्यों जाते हैं, इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, जब बस चल रही है और बहुत तेज़ी स्पीड से चले जा रही है और एकदम से अगर वो ब्रेक मारेगी तो हमारी जो बॉडी है वो तो गति में होती है, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगती है तो बस रुक जाती है, बस विरामावस्था में आ जाती है, लेकिन हम तो गति में ही बने रहते हैं ना। तो गति में बने रहने की वजह से हम कहाँ की ओर, जैसे ही ब्रेक लगेगी हम कहाँ की ओर फिरते हैं, आगे की ओर, ठीक है। इसी तरीके से जब बस चल रही है
बस रुकी हुई है, सॉरी, तो हमारी बॉडी भी रुकी हुई अवस्था में ही है। भाई बस रुकी हुई होती तो हम भी रुके हुए हैं, लेकिन जब बस जैसे ही चलेंगी, लेकिन बॉडी तो हमारी रुकी हुई है ना, वहाँ हमारी बॉडी चल रही थी, गति में थी, यहाँ पर गति में नहीं है, बस एकदम से गति में हुई तो हमारी बॉडी रुकी हुई थी, जिसकी वजह से हम कहाँ की ओर हमें झटका लगा, हमें झटका लगा पीछे की ओर, यानी जब बस एकदम से चली तो पीछे की ओर, और चलती हुई बस में अगर ब्रेक लगी तो हम कहाँ की ओर जाते हैं, आगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी बॉडी विरामावस्था में होती है, एक में हमारी बॉडी विरामावस्था में होती है और एक में बस हमारी विरामावस्था में से अचानक चल रही है, और एक में हमारी बॉडी चलते चलते में अचानक ब्रेक लगता है, तो न्यूटन की गति के नियम के कारण हम आगे या पीछे की ओर जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले किसके बारे में बताया गया है, पेड़ की शाखों को तीव्रता से हिलाने पर पत्तियों का झड़ना, ये भी गति का नियम है। गाड़ी की अवस्था में परिवर्तन की सवारी में हम पढ़ चुके हैं अभी, गिरना या झटका लगना। कालीन चादर को डंडे से गिरना, ये भी ऐसे ही होता है। एक क्वेश्चन आता है कि जब हम डंडे से कालीन को पीटते हैं तो धूल के कण बाहर क्यों आ जाते हैं, तो बच्चे लिखते हैं कि हम उसे डंडे से पीटते हैं। बहुत अच्छा आंसर है, वे डंडे से पीटते हैं तो बाहर तो आएगा, लेकिन गलत आंसर है। इसमें हम बोलेंगे न्यूटन की गति के नियम के कारण। अगर एक नंबर में है कि कालीन को चादर से पीटने या पेड़ को हिलाने से उसकी पत्तियां गिर जाती है, तो हम बोलेंगे न्यूटन गति के पहले नियम। अब कोई उसको व्याख्या पूछता है तो हम बताएंगे कि जब हम कालीन को डंडे से पीट रहे हैं तो जो धूल के कण हैं, ठीक है, दरी तो हमारी मोशन में आ जाती है, अब डंडे से पीटेंगे तो ये किस में आ जाएगी, मोशन में, यानी गति में। दरी हमारी मोशन में आ जाएगी कि धूल के कण विरामावस्था में ही पड़ेंगे। और अभी हमने पढ़ा कि जब कोई चीज़ एकदम से विरामावस्था में आ जाए तो जो चीज़ रुकी हुई रहती है उस पर कहाँ की ओर फोर्स लगेगा, बाहर की ओर फोर्स लगेगा, और धूल के कण सारे कहाँ आ जाएंगे, बाहर आके गिर जाएंगे। तो इसमें गति का नियम का यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से प्लेट में कप को रखने के लिए खोंचा बनाना, तो ये जैसे प्लेट रहती है हमारी, तो उसमें हम खोंचा बनाते हैं। किसको रखने के लिए खोंचा, मतलब स्टैंड टाइप का बना देते हैं, ताकि जो है गति का नियम यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा। प्लेट में कप को रखने के लिए खोंचा बनाना, इसमें भी जो पर्टिकुलर स्पेस है आपका, जो पर्टिकुलर के मिस्त्री को हथौड़ों को उल्टा ठोकना। कई बार क्या होता है, मिस्त्री हथौड़ों को उल्टा ठोकता है तो वो जड़त्व, अभी जड़त्व के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम 5th और 6th पॉइंट को भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो जड़त्व के बारे में क्या कह रहा है, जड़त्व कह रहा है प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन के विरोध करती है। अपने मैंने आपको बताया कोई चलती हुई वस्तु है तो रुकना पसंद नहीं करेगी, और रुकी हुई वस्तु चलना नहीं पसंद करती, वो विरोध करती है, तो इसे हम बोलते हैं जड़त्व का नियम, यानी अपनी अवस्था का विरोध करना, अपनी अवस्था को जैसा है वैसे बनाए रखने की कोशिश करना। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, यानी कोई किसी का मास अगर 2 किलोग्राम है और किसी का मास या वेट जो भी कहिए, किसी का अगर 4 किलोग्राम है तो 4 किलोग्राम वाले में जो है उसका जड़त्व अधिक होगा इन कंपेरिजन 2 किलोग्राम, क्योंकि मास पर डिपेंड करता है जड़त्व। भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु की, वही जो मैंने अभी बताया। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने जड़त्व के बारे में पढ़ा इस वर्कशीट में, न्यूटन गति के पहले नियम के आधारित कुछ घटनाएं, बल तथा गति के नियम के बारे में पढ़ा, गति का पहला नियम। तो सबसे पहले अब हम आओ जल्दी से इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। अभ्यास के प्रश्न में जड़त्व को परिभाषित कीजिए, तो ये रहा जड़त्व। अब इसको पहले का आंसर ये हो गया आपका, जड़त्व का परिभाषित कर सकते हैं। दूसरे में आपसे पूछ रहा है गति का पहला नियम का उदाहरण सही, तो गति का पहला नियम ये है आपका, और उदाहरण में आप ये चलती बस वाला एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। तो दूसरा उत्तर हो गया। तीसरे में आपसे पूछा गया है, किसी रुकी हुई बस में अचानक गतिशील होने की स्थिति में उसमें, यानी रुकी हुई बस में जब आगे की ओर चलेगी तो उसमें खड़ी सवारियों किस तरह झटका लगेगा। बस चल रही है आगे की ओर अचानक, तो सवारियों में कहाँ की ओर झटका लगेगा, पीछे की। ठीक है, तो कारण स्पष्ट कीजिए। तो कारण में आप लिखेंगे गति का पहला नियम। क्या लिखेंगे, गति का पहला नियम। ठीक है, उसके बाद निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा। पहला है आपका, पहला है कार व बस या साइकिल व मोटरसाइकिल। तो कार व बस में से बस का मास अधिक है तो बस का जड़त्व अधिक होगा। साइकिल व मोटरसाइकिल में से मोटरसाइकिल का मास ज़्यादा है तो इसलिए उसका जड़त्व अधिक होगा, यानी ये द्रव्यमान पर निर्धारित करता है। अभी ऊपर हमने इस पहले केस में बताया था, तो इसके थ्रू हम बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। आप इसके सभी क्वेश्चन आंसर अभ्यास के अपनी कॉपी में कर लें और इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर लें। तो मिलेंगे अगले वर्कशीट को, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद स्टूडेंट।